यहीं तो सब नहीं रहते होंगे, हो सकता है यहीं के वैज्ञानिक हों तो यहीं रहते हों। एक संकेत करता हूँ। अब एक सिद्धांत है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। लेकिन आज ही मैंने सोचा मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। आज हमने एक वाक्य बनाया, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, इतना तो कहते ही हैं। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, आत्मा। सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। परास शक्ति विविधैव श्रूयते। वो जो एनर्जी है उसका भी आधार, उसका भी नियामक का नाम आत्मा है। इसलिए सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ द एनर्जी। यह वैदिक सिद्धांत है। आज का जो ये वैदिक सिद्धांत हमारा नहीं, पुराना है। यह वेद ये वैज्ञानिकों को भी दिशा दे सकता है। अब विद्वानों के विनोद के लिए मैं संकेत करता हूँ, आज का विज्ञान भी बता सकता है। अगर बताता हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बात तो मैं कह दूँ, भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत में ठीक से होता नहीं। ऐसी क्षमता नहीं है स्वतंत्र भारत में। परतंत्र भारत में तो लाचारी थी। स्वतंत्र भारत में ऐसी कौन सी लाचारी है कि हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति बिकती है। विदेशी कंपनी में यहाँ बिक जाए या बाहर जाके बिक जाए। एक विचित्र तथ्य है, नासा जानते हैं आप लोग, जिस नासा के उपग्रह के माध्यम से श्री राम सेतु की आयु, मानव निर्मित सेतु की आयु 17.5 लाख वर्ष प्राचीन सिद्ध की गई थी ना आयु। और अंत में कहा गया था कि इतना मजबूत है कि अगर मरम्मत हो जाए तो उसके टूटने की संभावना हजारों वर्ष तक अभी भी नहीं है। और अगर त्रेता युग के प्रारंभ में राम जी का अवतार मानते हैं तो ठीक 17.5 लाख वर्ष की स्थिति होती है। अभी भारत की स्थिति क्या है? हमारे संस्कृत साहित्य के जानकार, वैदिक वाङ्मय के जो गिने चुने जानकार हैं, जिनको भारत में सम्मान प्राप्त नहीं है, स्नेह प्राप्त नहीं है, सुविधा प्राप्त नहीं है, पूर्ण उपेक्षित हैं, उनको नासा ले जाता है। आविष्कार हमारे मस्तिष्क का मुहर नासा का, समझ गए? ध्यान गए आपका? आविष्कार हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा होता है, मुहर लगाता है नासा। बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत की अभी क्षमता ऐसी नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का ठीक ठीक उपयोग कर सके। आज हमने यह संकेत किया कि सचमुच में एनर्जी को आप जड़ कह सकते हैं, एनर्जी का जो नियामक है। और एनर्जी अंत में प्रलय की दशा में जिसमें जाकर के विलीन हो जाती है, जैसे बुद्धि गाढ़ी नींद में हम में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार महाप्रलय की दशा में एनर्जी जिसमें लीन हो जाती है, वही वास्तव में सोल है, वही वास्तव में आत्मा है। तो सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। इतना सिद्धांत वैदिकों का और